प्रदेश की स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति और उइके का गृह जिला, जहां सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है, लेकिन आरोप है कि यहां एक 21 वर्षीय युवक की जिंदगी सिस्टम की लापरवाही के कारण खत्म हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस देर से पहुंची और डॉक्टर की अनुमति का बहाना बनाकर रास्ते में ऑक्सीजन नहीं दी गई, और जब ऑक्सीजन लगी भी तो जिला अस्पताल पहुंचने के पहले सिलेंडर ही खाली हो गया। अगर ये आरोप सही हैं तो सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है, जिसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। मंडला जिले के सुनहरा माल गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अजीत बरैया पिछले कई महीनों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जिला अस्पताल में उसका नियमित डायलिसिस चल रहा था और परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार अस्पताल से डायलिसिस का समय बदलने और बेहतर इलाज की मांग की, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। परिवार का दावा है कि अगर समय रहते इलाज मिलता तो शायद आज अजीत जिंदा होता। परिजनों के मुताबिक मरीज को सीधे जिला अस्पताल ले जाने की बजाय पहले बमनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां डॉक्टर ने तत्काल ऑक्सीजन लगाने और जिला अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि मंडला पहुंचने के पहले ही एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन बंद हुई वैसे ही अजीत की सांसें टूटने लगी और जिला अस्पताल पहुँचने के पहले उसकी मौत हो गई। मन बढ़िया है सर जी, और मैं सुनहरा माल का रहने वाला हूँ। आज जो है मंडला में मेरे बेटे का डायलिसिस होता था। मैंने आज डायलिसिस सेंटर में फ़ोन लगाया। मैं बोला सर जी मेरे बच्चे को सांस फूलने और खांसी आ रही है, तो कृपया 6 बजे का जो शिफ्ट है आप मुझे 2 बजे वाला शिफ्ट दे दो। तो उन्होंने बोला भैया अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, जो समय में है वही समय में होगा। फिर उसके बाद में मैं आधा घंटा पश्चात में मैंने फिर डायलिसिस सेंटर में लगाया, तो डायलिसिस सेंटर में भी एक मैम ने उठाई। मैं बोला बहुत सांस फूल रही है दीदी, उनका 6 बजे शाम का डायलिसिस है, तो मेरे को 2 बजे वाला दे दो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही है। फिर बोले भैया हम साहब से पूछ के आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैंने जब ज़्यादा ही सांस फूल रही थी इसकी, तो सांस फूलने से मैंने 108 लगाया। 108 लगाने के बाद मेरा लड़के का पेशेंट का नाम पूछे उन्होंने और तकलीफ़, तो मैंने उन्हें बताया वो किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस होता है मैम, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कृपया गाड़ी में ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत जल्दी चाहिए उसको, जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका ऑक्सीजन जो है उससे उसकी जान मतलब बच सकती है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ऑक्सीजन वो एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस में जैसे तैसे हम उसको हाँप रहा है, ऐसा ऐसा करके मेरा बेटा हाँप रहा है। तो मैं बोला, मैं वहाँ पे जो एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगाते। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला तो उन्होंने बोले नहीं आपका नज़दीक बमनी जाना पड़ेगा। मैं बमनी गया, फिर बमनी के डॉक्टरों से बताया तो उन्होंने भी डांटा, बोले इनको ऑक्सीजन लगना था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, आप लगाइए ऑक्सीजन बोले, और वहाँ पे बमनी में रेफ़र किया। और जैसे ही ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। 112 डायल करने के बाद आपके पास में कितने टाइम में गाड़ी आई? 1 घंटे के बाद में आई थी। क्या नाम आपके बेटे का और क्या उम्र थी? अजीत बरैया, उनकी उम्र 21 साल। जब मैं इतना बोला उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर सुनहरा से ऑक्सीजन लगा जाती, अगर बीच में गैस बढ़ा जाती तो मैं बमनी से सिलेंडर डलवा लेता। अब बमनी से बताइए 25-30 किलोमीटर में मेरा लड़का हाँफते हाँफते दम तोड़ दिया यहाँ आते आते। तो इससे ये जानकारी लगी कि सुनहरा माल से जो पेशेंट थे वो उनका डायलिसिस होता था, और डायलिसिस के बाद जब उनके बीच में तबीयत ख़राब हुई तो 108 एम्बुलेंस को उन्होंने कॉल किया, उनके परिजनों ने। तो 108 एम्बुलेंस वो सीधे सुनहरा माल जाते हैं
और सुनहरा माल से पेशेंट को उठा के, उनके परिजनों को उठा करके और समीपस्थ अस्पताल बम्हनी में लाए और बम्हनी में ला करके उनका इलाज किए। और इलाज करने के बाद जब देखा गया कि नहीं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने का, तो बम्हनी अस्पताल में उनको रखा गया और बम्हनी अस्पताल से फिर उनको जिला अस्पताल में लाने का उनको प्रयास किया गया। तो जिसमें जानकारी लगी कि रास्ते महराजपुर में, मंडला के समीपस्थ महराजपुर में, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होने के कारण उनकी डेथ हो गई। जिला अस्पताल जैसे ही लेकर के आए, जिला अस्पताल लाते ही देखा गया तो पता चला कि जो पेशेंट थे उनकी डेथ हो गई। और जब ये सारी चीज़ें अपनी संज्ञान में आई, आप सब लोगों के संज्ञान में जैसे ही आई, तो तुरंत हमने प्रशासन को निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शिता के साथ किसकी लापरवाही रही है, कैसी लापरवाही है, उनके ऊपर पारदर्शिता से जांच करके और जो भी ऐसे लोग हैं, दोषी लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि जिस तरीक़े से मध्य प्रदेश की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हर क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दिए हैं। आरोप लगाना अलग बात है, पर जिस तरीके से आप सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन पहले 15 डॉक्टर आए, जिसमें 14 डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन किया। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही अभी मंडला ज़िले के अंदर 23 डॉक्टर आए और जिसमें से एक डॉक्टर छोड़ कर के 22 डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन किया। और लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं, लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में लगातार बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। वो अलग बात है कि कोई ना कोई कमी बेसी के कारण ये घटना हो गई। तो ये घटना जैसे ही हुई है, तो मुझे जैसे ही जानकारी लगी तो उसके बारे में भी हमने हमारे जिला प्रशासन को, सम्माननीय कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि बहुत जल्दी आप इसकी रिपोर्ट पेश करें और जो भी दोषी हैं, जो भी लापरवाही इसमें बरते हैं, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज 4 देखिए, 108 एम्बुलेंस हो या जननी एक्सप्रेस हो, ये सब सरकार की बहुत संवेदनशील योजनाएं हैं और इसका लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को बहुत हद तक मिला है। लाखों लोग की जान बचाती हैं सब सुविधाएं। अभी जो आप पूछ रहे हैं, ये एक विशेष संज्ञान में 2 दिन पहले आया था कि 108 में एक युवक की जान गई, ऑक्सीजन की कमी। उसके बाद हमने बात भी की थी, जो कोऑर्डिनेट करता है मंडला में, उसको थोड़ा हमने हिदायत भी दी थी कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लें, क्या विषय है। अब जो चीज़ लोगों की सुविधा के लिए हम मुहैया कराए हैं, तो उस पर नज़र रखना भी हमारा कर्तव्य है। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको गंभीरता से लिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 108 एम्बुलेंस जो हम प्राथमिक उपचार के लिए, जो खासकर एक्सीडेंटल केसेस में, इनको हम पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाना, उसको फर्स्ट एड देना, तो हम ऐसी मांग करते हैं कि उसमें फर्स्ट एड में जो भी व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, किट है, जो उसमें इक्विपमेंट्स रहते हैं, स्टाफ है, ये प्रॉपर होना चाहिए। और ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कंप्लीट रहे। यहाँ के स्थानीय जो स्वास्थ्य विभाग है, उसकी भी जिम्मेदारी रहती है कि उस पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि सरकार की जो मंशा है या हमारे लोग जो योजनाएं बना रहे हैं, वो तो सीधे सीधे आखिरी छोर के व्यक्ति जो हैं, जो साधन जिनके पास कम हैं, जो सडनली व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा मोटो उद्देश्य ये है, पर वो जमीनी स्तर पे अच्छे से चलें, ये भी हमको देखना पड़ेगा। और इस पे संज्ञान लिया जा रहा है, उसकी जांच भी होगी। विषय गंभीर है। यह सिर्फ एक युवक की मौत का मामला नहीं, बल्कि मंडला की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े हुए गंभीर सवाल हैं। मंडला प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और पीएचई मंत्री संपत्ति उइके का गृह जिला है। ऐसे में विपक्ष और स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि जब मंत्री के अपने जिले में ही गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन और बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलने पर सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिला स्वास्थ्य प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है? क्या सरकार के दावों के अनुरूप जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? और अगर व्यवस्था में कहीं लापरवाही हुई है, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी?